बिल्कुल आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी जो है वो यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है, जिसमें आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद भी आज का दिन जो है वो कश्मीरी भाइयों के साथ आने जा रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ जो मरकजी चेयरमैन है डॉक्टर रांझा साहब, उनसे बात करके जानते हैं कि वो कश्मीर के हवाला से क्या कहते हैं और अपने जो किसान भाई हैं उनके मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि कश्मीर डे के हवाला से वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कश्मीर डे हमारी एक जो बैड लक ये है कि हम लोग सिर्फ कश्मीर डे ही मनाते हैं, लेकिन कश्मीरियों के लिए असल कोई काम नहीं करते हैं। ना तो हम कहते तो उनका अपना भाई है, लेकिन उनको हम कभी भाई तस्लीम ही नहीं करते हैं कि एक भाई कट रहा हो, उसकी इज्जत लुट रही हो और दूसरा भाई यहाँ बैठ के अय्याशियां कर रहा हो, ये तो नहीं चल सकता ना। तो मेरी गवर्नमेंट से बार बार यही तलकीन है, गुजारिश है कि आप लोग कोई अमली काम करें। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद आपके साथ खड़ी हुई है। जंग करनी है तो हम सबसे पहले चलते हैं, लड़ाई करनी हम सबसे पहले हैं, किसान सबसे पहले है। तो आज सब लोगों के तवस्सुल से अपने जितने जिले सदूर है, तहसील सदूर, मेरी सीसी कमेटी और जितने मेरे इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, हम लोग सब गवर्नमेंट को ये अश्योर करवाते हैं कि आओ मिल के कश्मीर की जंग लड़ें। अगर जंग लड़ेंगे तो ये जमीन का टुकड़ा हमें मिलेगा, अगर हम जंग नहीं लड़ेंगे तो हमें कोई टुकड़ा नहीं मिलने वाला। बल्कि 2 साल हो गए हैं, अब तो हम वैसे ही भूल गए कि कश्मीर था या नहीं है, क्योंकि इंडिया तो उसके ऊपर कब्जा कर चुका है। जब कब्जा हो जाए तो उसके लिए जंग ही होती है। तो हम अपनी तरफ से सब किसानों की तरफ से हम गवर्नमेंट के साथ तैयार हैं। आओ जो भी अमली काम करना हम उनके लिए तैयार हैं। अच्छा सर, किसानों को बहुत से मसाइल है, खाद नहीं मिल रही और उनका और भी बहुत सारे मसाइल है महंगाई के हवाले से। इस हवाले से आप मरकजी चेयरमैन है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ये तो मैं बार बार खान साहब की तकरीरें भी सुनता हूँ कि वो कहते हैं जी हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, ये किया है, वो किया है। वो जैसे दूसरे काम कागजी कार्रवाइयों पे चल रहे हैं, ये भी वही कागजी कार्रवाई है। किसान की जेब में कुछ नहीं है, वो अपनी जमीन बेच रहा है, वो अपनी भैंसें गायें बकरियां बेच के बिजली के बिल पे कर रहा है। ये इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है किसान के साथ कि वो बेचारा बिजली के बिल के लिए सोच सोच के टेंशन में पड़ा हुआ है कि अभी पहले वो 10 रुपए यूनिट ही पे कर सकता था, अब वो 20 रुपए, यानी कि उसके साथ 100% टैक्स लगा दिया गया है। FPA पता नहीं कौन कौन से टैक्स हैं जो लगे हुए हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है और ये आखिरी गुजारिश होगी, क्योंकि उसके बाद हम लोग फिर सड़कों पे होंगे, क्योंकि मेरा किसान मर रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसान के साथ ज्यादती हो। और उसकी तजलील ये हो रही है कि यूरिया, जो कि किसान आपकी खिदमत कर रहा है, सुबह शाम आपको गंदम दे रहा है और गंदम के लिए वो बेचारा अपनी गंदम उगाने के लिए तजलील हो रही है, उसको सड़कों पे रुलाया जा रहा है। ना तो उसको यूरिया मिल रही है, DAP 3500 से लेके उसने 10,000 रुपए पर बोरी लिए, तो उसको कौन सा प्रॉफिट होगा? उसको कोई प्रॉफिट नहीं है। ये इमरान खान साहब हमें लॉलीपॉप ना दें कि जी गवर्नमेंट को ये हमने ये कर दिया, वो मेरे किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ मेरे किसानों के मसले फिल फॉर हल किए जाएं। इसके लिए को कमेटी बना दें ताकि उसको हम बताएं कमेटी को कि खान साहब आपको गलत रिपोर्टें दी जाती हैं कि जी हमने किसान को ये दे दिया, किसान के पास कुछ नहीं है। अगर किसान के पास कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं होगा। आज बिल्कुल आपने डॉक्टर रांझा साहब की बात सुनी, उन्होंने बड़ी सख्ती से जो अपने हालात हैं वो भी बयान किए हैं और गवर्नमेंट को ये मैसेज भी दिया है कि अब किसानों के साथ अगर यही रवैया रखा गया तो हम सड़कों पे आएंगे। मेरे साथ सूबाई सदर आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद यासिर सुखेरा साहब भी हैं, उनसे बात करके जानते हैं वो जो 5 फरवरी जो यौम कश्मीर डे मनाया जा रहा है, इस हवाला से क्या कहेंगे? जी सर बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी का दिन है और कश्मीर डे है। तो मैं ये वाजे तमाम लोगों को, अपनी गवर्नमेंट को और भारत के जितने भी जालिम लोग गवर्नमेंट बैठी है जो उधर कश्मीरियों के साथ जुल्म ढा रहे हैं, तो मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि वो सुन लें कि मैं अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये हमें चक्कर ना डालें। ये डे मना के कश्मीरियों के साथ ये जुल्म हम कर रहे हैं। हमें कोई ऐसा डे मनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें वो डे मनाने की जरूरत है जब हमारे कश्मीरी भाई आजाद हों और हम उधर जाके उनको आजाद करवाएं। ये ड्रामा, ये चक्कर अब हमें छोड़ना होगा। और जैसे हमारे मरकजी चेयरमैन साहब ने कहा है, जैसे हमारे मरकजी चेयरमैन साहब हुक्म करेंगे, हम इंशाल्लाह, मेरा पूरा पंजाब तैयार है
اور وہ فرنٹ پہ انشاءاللہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بالکل ہر وقت ہر گھڑی تیار کھڑا ہے. اچھا سر، کائنڈلی تھوڑا سا ٹائم بالکل شارٹ ہے، تو یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کسان جو ہے وہ اس میں بلنگ جو اوور بلنگ ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے گورنمنٹ؟ جی، ابھی جو ہمارے کسانوں کے ساتھ اوور بلنگ کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، کسانوں کو لوٹا جا رہا ہے، وہ 2-3 چیزوں پہ لوٹا جا رہا ہے، جیسے وہ کھاد ہے، یہ بجلی ہے، اس پہ تو ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو، اگر انہوں نے ہمارے کسانوں کے ساتھ یہ فراڈ بازی نہ چھوڑی تو ہم انشاءاللہ اپنے چیئرمین کے ساتھ ہیں اور پورا پنجاب بالکل تیار ہے، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد یہ دھرنوں کا اعلان کریں گے اور پورے طریقے سے پوری سڑکوں پہ آ جائیں گے. جب تک ہمارے یہ جائز مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پھر یہ گورنمنٹ شاید یہ سوچے گی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اگر وہ چاہتی ہے کہ کسان ان کا ساتھ دیں تو کسانوں کے جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کریں، کھاد ہمیں ٹائم پہ دیں. جو ہمارے ساتھ یہ انہوں نے کھلونا بنا کے یہ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا. کسانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اور یہ کبھی ہم برداشت نہیں کریں گے. جی بالکل، آپ نے آل پاکستان کسان اتحاد کے عہدیداروں کی بات سنی. انہوں نے مودی کو یہ پیغام دیا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس حوالہ سے انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ جلد از جلد کشمیر کو وہ خالی کرے اور کشمیر کے جو کشمیری بھائی ہیں ان کو آزادی سے رہنے کا حق دیا جائے. انہوں نے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے خصوصاً وزیر اعظم پاکستان جو ہے عمران خان کو میسج دیا ہے کہ وہ کسانوں کے ساتھ رویہ جو ہے وہ نرم کرے. ان کے جو اوور بلنگ ہے اس حوالے سے انہوں نے میسج دیا ہے کہ اس میں فوری طور پہ کمی کی جائے، ورنہ انہوں نے سختی سے یہ میسج دیا ہے کہ یہ احتجاج پہ مجبور ہوں گے. اور جو آل پاکستان کسان اتحاد کے جو کسان ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے اور جس کی ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ پر ہوگی. جی